ससुराल स्टोरी। मधु हैरान परेशान अपने कानों पर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ, जननी माँ, भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेगी। ऐसी कौन सी बात मधु ने सुन ली। हैरान परेशान वाली इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली मधु से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी मधु, इसलिए सबकी लाडली। दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी की तो जैसे वो जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई कर दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी भी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है। ससुराल जाकर ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू। आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसकी दीप्ति का श्रृंगार बनेगी या पढ़ाई। वैसे आपकी मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया पुनः। अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखने में दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, यह भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना चाहिए मधु की शादी के बारे में। इधर मधु शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा बनाते हैं। सहज नहीं, सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया मधु का। कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे वर्ग की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से वह बैंक मैनेजर है। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक है। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी मधु को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोर शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मधु की सास माँ बहुत ही सुंदर बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल के होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती है, मधु कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बता देना। बेहिचक मुझसे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती है। और फिर मेरी माँ। अरे तुम सब की माँ। 2 बेटी भी थी, अब 3 हो गई। मुझे हंसते हुए चलो, अब मधु को आराम करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे क्या। मधु को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सब सच में मयंक जी की माँ ऐसी है। सभी आज तक बोलते रहते थे कि सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देगी वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी मधु। बस कहीं नहीं, यूं ही मयंक की बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या, अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे नई उम्मीदों के साथ सुबह होगी। देखते हैं कि रेवती जी का सारा काम कर चुकी होती है। मधु पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। मधु, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। कुछ काम में हाथ पटा देती। अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। मधु अपने मम्मी के यहाँ जाना है, कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक, मधु को जाओ मम्मी के यहाँ घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब मधु अपने मम्मी के यहाँ जाती तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते
कि आप बहू को सर पर बैठा चढ़ा दिए हैं। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती, अभी बच्ची है, नासमझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा, तो दिन समझदारी आ जाएगी। ससुराल ही उसका अपना घर है। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई मधु, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन में आता तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चों को अपनी माँ यानी रेवती जी के पास छोड़ देती। निश्चिंत होकर जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को। दोनों भाभीियों के बीच मधु की वजह से हमेशा अनबन अच्छी होने लगी। इस बार मधु जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में सब ठीक था। सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु जी को अपने ससुराल में, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है। भाभी सही कह रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यहाँ भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती है, मयंक जी को भी लेते आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ जी बोल रही थी। हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मधु के से बात करूँगी। तभी मधु माँ के लिपट कर रोने लगी। आज के बाद बिना किसी ओकेजन के कभी नहीं आऊँगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। मधु की आंखों में आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, मेरा मायका छूट गया है, दहलीज के उस पार हो गया है मेरा मायका। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारी असली मायका है। माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ, हंसते हुए कहने लगी मधु। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब